पंचत्रिंशः सर्ग 35वां सर्ग। सीताजी के पूछने पर हनुमान जी का श्रीराम के शारीरिक चिन्हों और गुणों का वर्णन करना तथा नर वानर की मित्रता का प्रसंग सुनाकर सीताजी के मन में विश्वास उत्पन्न करना। वानर श्रेष्ठ हनुमान जी के मुख से श्रीरामचंद्र जी की चर्चा सुनकर विदेह राजकुमारी सीता शांतिपूर्वक मधुर वाणी में बोली। 1 कपेव, तुम्हारा श्रीरामचंद्र जी के साथ संबंध कहाँ हुआ? तुम लक्ष्मण को कैसे जानते हो? मनुष्यों और वानरों का यह मेल किस प्रकार संभव हुआ? 2 वानर, श्रीराम और लक्ष्मण के जो चिन्ह हैं, उनका फिर से वर्णन करो, जिससे मेरे मन में किसी प्रकार के शोक का समावेश न हो। 3 मुझे बताओ, भगवान श्रीराम और लक्ष्मण की आकृति कैसी है? उनका रूप किस तरह का है? उनकी जांघें और भुजाएं कैसी हैं? 4 विदेह राजकुमारी सीता के इस प्रकार पूछने पर पवन कुमार हनुमान जी ने श्रीरामचंद्र जी के स्वरूप का यथावत वर्णन आरंभ किया। 5 कमल के समान सुंदर नेत्रों वाली विदेह राजकुमारी, आप अपने पतिदेव श्रीराम के तथा देवर लक्ष्मण जी के शरीर के विषय में जानती हुई भी जो मुझसे पूछ रही हैं, यह मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। 6 विशालोचने, श्रीराम और लक्ष्मण के जिन जिन चिन्हों को मैंने लक्ष्य किया है, उन्हें बताता हूँ, मुझसे सुनिए। 7 जनक नंदिनी, श्रीरामचंद्र जी के नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल एवं सुंदर हैं। मुख पूर्णिमा के चंद्रमा के समान मनोहर है। वे जन्मकाल से ही रूप और उदारता आदि गुणों से संपन्न हैं। 8 वे तेज में सूर्य के समान, क्षमा में पृथ्वी के तुल्य, बुद्धि में बृहस्पति के सदृश और यश में इंद्र के समान हैं। वे संपूर्ण जीव जगत के तथा स्वजनों के भी रक्षक हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले श्रीराम अपने सदाचार और धर्म की रक्षा करते हैं। 9-10 भामिनी, श्रीरामचंद्र जी जगत के चारों वर्णों की रक्षा करते हैं। लोक में धर्म की मर्यादाओं को बांधकर उनका पालन करने और कराने वाले भी वे ही हैं। 11 सर्वत्र अत्यंत भक्तिभाव से उनकी पूजा होती है। ये कांतिमान एवं परम प्रकाश स्वरूप हैं। ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में लगे रहते हैं। साधु पुरुषों का उपकार मानते और आचरणों द्वारा सत्कर्मों के प्रचार का ढंग जानते हैं। 12 वे राजनीति में पूर्ण शिक्षित, ब्राह्मणों के उपासक, ज्ञानवान, शीलवान, विनम्र तथा शत्रुओं को संताप देने में समर्थ हैं। 13 उन्हें यजुर्वेद की भी अच्छी शिक्षा मिली है। वेदवेता विद्वानों ने उनका बड़ा सम्मान किया है। वे चारों वेद, धनुर्वेद और 6 वेदार्गों के भी परिनिष्ठित विद्वान हैं। 14 उनके कंधे मोटे, भुजाएं बड़ी बड़ी, गला शंख के समान और मुख सुंदर है। गले की हंसली मांस से ढकी हुई है तथा नेत्रों में कुछ लालिमा है। वे लोगों में श्रीराम के नाम से प्रसिद्ध हैं। 15 उनका स्वर दुंदुभि के समान गंभीर और शरीर का रंग सुंदर एवं चिकना है। उनका प्रताप बहुत बड़ा चढ़ा है। उनके सभी अंग सुडौल और बराबर हैं। उनकी कांति श्याम है। 16 उनके 3 अंग वक्ष, स्थल, कलाई और मुट्ठी स्थिर सुदृढ़ हैं। भौहें, भुजाएं और में ये 3 अंग लंबे हैं। केशों का अग्रभाग, अंडकोश और घुटने ये 3 समान बराबर हैं। वक्ष, स्थल, नाभि के किनारे का भाग और उदर ये 3 उभरे हुए हैं। नेत्रों के कोने, नख और हाथ पैर के तलवे ये 3 लाल हैं। शिश्न के अग्रभाग, दोनों पैरों की रेखाएं और सिर के बाल ये 3 चिकने हैं तथा स्वर, चाल और नाभि ये 3 गंभीर हैं। 17 उनके उदर तथा गले में 3 रेखाएं हैं। तलवों के मध्य भाग, पैरों की रेखाएं और स्तनों के अग्रभाग ये 3 धंसे हुए हैं। गला, पीठ तथा दोनों पिंडलियां ये 4 अंग छोटे हैं। मस्तक में 3 भंवरे हैं। पैरों के अंगूठे के नीचे तथा ललाट में 4 रेखाएं हैं। वे 4 हाथ ऊंचे हैं। उनके कपोल, भुजाएं, जांघें और घुटने ये 4 अंग बराबर हैं। 18 शरीर में जो 2 की संख्या में 14 अंग होते हैं, तारांकन, भौं, नथुने, नेत्र, कान, ओठ, स्तन, कोहनी, कलाई, जांघ, घुटने, अंडकोश, कमर के दोनों भाग, हाथ और पैर वे भी उनके परस्पर सम हैं।
उनकी चारों कोनों की चारों दाढ़ें शास्त्रीय लक्षणों से युक्त हैं। वे सिंह, बाघ, हाथी और सांड, इन चार के समान चार प्रकार की गति से चलते हैं। उनके ओठ, ठोड़ी और नासिका सभी प्रशस्त हैं। केश, नेत्र, दांत, त्वचा और पैर के तलवे, इन पांचों अंगों में स्निग्धता भरी है। दोनों भुजाएं, दोनों जांघें, दोनों पिंडलियां, हाथ और पैरों की अंगुलियां, ये 8 अंग उत्तम लक्षणों से संपन्न, लंबे हैं। 19. उनके नेत्र, मुख, विव, मुख मंडल, जिह्वा, ओठ, तालु, स्तन, नख, हाथ और पैर, ये 10 अंग कमल के समान हैं। छाती, मस्तक, ललाट, गला, भुजाएं, कंधे, नाभि, चरण, पीठ और कान, ये 10 अंग विशाल हैं। वे श्री, यश और प्रताप, इन तीनों से व्याप्त हैं। उनके मातृकुल और पितृकुल दोनों अत्यंत शुद्ध हैं। पार्श्वभाग, उदर, वक्ष, स्थल, नासिका, कंधे और ललाट, ये 6 अंग ऊंचे हैं। केश, नख, लोम, त्वचा, अंगुलियों के पो, शिशन, बुद्धि और दृष्ट आदि 9 सूक्ष्म, पतले हैं तथा वे श्री रघुनाथ जी पूर्वाहन, मध्याहन और अपराहन, इन 3 कालों द्वारा क्रमशः धर्म, अर्थ और काम का अनुष्ठान करते हैं। 20. श्री रामचंद्र जी सत्य धर्म के अनुष्ठान में संलग्न, श्री संपन्न, न्याय संगत ढंग का संग्रह और प्रजा पर अनुग्रह करने में तत्पर, देश और काल के विभाग को समझने वाले तथा सब लोगों से प्रिय वचन बोलने वाले हैं। 21. उनके सौतेले भाई सुमित्रा कुमार लक्ष्मण भी बड़े तेजस्वी हैं। अनुराग, रूप और सद्गुणों की दृष्टि से भी वे श्री रामचंद्र जी के ही समान हैं। 22. उन दोनों भाइयों में अंतर इतना ही है कि लक्ष्मण के शरीर की कांति सुवर्ण के समान गौर है और महायशस्वी श्री रामचंद्र जी का विग्रह श्याम सुंदर है। वे दोनों नरश्रेष्ठ आपके दर्शन के लिए उत्कंठित हो सारी पृथ्वी पर आपकी ही खोज करते हुए हम लोगों से मिले थे। 231/2. आपको ही ढूंढने के लिए पृथ्वी पर विचरते हुए उन दोनों भाइयों ने वानरराज सुग्रीव का साक्षात्कार किया, जो अपने बड़े भाई के द्वारा राज्य से उतार दिए गए थे। 241/2. ऋषमुख पर्वत के मूल भाग में जो बहुत से वृक्षों द्वारा घिरा हुआ है, भाई के भय से पीड़ित हो बैठे हुए प्रियदर्शन सुग्रीव से वे दोनों भाई मिले। 251/2. उन दिनों जिन्हें बड़े भाई ने राज्य से उतार दिया था, उन सत्य प्रतिज्ञ वानरराज सुग्रीव की सेवा में हम सब लोग रहा करते थे। 261/2. शरीर पर वल्कल वस्त्र तथा हाथ में धनुष धारण किए वे दोनों भाई जब ऋषमुख पर्वत के रमणीय प्रदेश में आए, तब धनुष धारण करने वाले उन दोनों नरश्रेष्ठ वीरों को वहां उपस्थित देख वानशिरोमणि सुग्रीव भय से घबरा उठे और उछलकर उस पर्वत के उच्चतम शिखर पर जा चढ़े। 27. 281/2. उस शिखर पर बैठने के पश्चात वानरराज सुग्रीव ने मुझे ही शीघ्रतापूर्वक उन दोनों बंधुओं के पास भेजा। सुग्रीव की आज्ञा से उन प्रभावशाली रूपवान तथा शुभलक्षण संपन्न दोनों पुरुष सिंह वीरों की सेवा में मैं हाथ जोड़कर उपस्थित हुआ। 301/2. मुझसे यथार्थ बातें जानकर उन दोनों को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर मैं अपनी पीठ पर चढ़ाकर उन दोनों पुरुषोत्तम बंधुओं को उस स्थान पर ले गया जहां वानरराज सुग्रीव थे। 311/2. वहां महात्मा सुग्रीव को मैंने इन दोनों बंधुओं का यथार्थ परिचय दिया। तत्पश्चात श्रीराम और सुग्रीव ने परस्पर बातें की, इससे उन दोनों में बड़ा प्रेम हो गया। वहां उन दोनों यशस्वी वानरेश्वर और नरेश्वरों ने अपने ऊपर बीती हुई पहले की घटनाएं सुनाई तथा दोनों ने दोनों को आश्वासन दिया। 331/2. उस समय लक्ष्मण के बड़े भाई श्री रघुनाथ जी ने स्त्री के लिए अपने महातेजस्वी भाई वाली द्वारा घर से निकाले हुए सुग्रीव को सांत्वना दी। 341/2. तत्पश्चात अनायास ही महान कर्म करने वाले भगवान श्रीराम को आपके वियोग से जो शोक हो रहा था, उसे लक्ष्मण ने वानरराज सुग्रीव को सुनाया। 351/2. लक्ष्मण जी की कही हुई वो बात सुनकर वानरराज सुग्रीव उस समय ग्रहग्रस्त सूर्य के समान अत्यंत कांतिहीन हो गए। 361/2. तदनंतर वानर यूथपतियों ने आपके शरीर पर शोभा पाने वाले उन सब आभूषणों को ले आकर बड़ी प्रसन्नता के साथ श्री रामचंद्र जी को दिखाया, जिन्हें आपने उस समय पृथ्वी पर गिराया था, जबकि राक्षस आपको हरकर लिए जा रहा था। वानरों ने आभूषण तो दिखाए, किंतु उन्हें आपका पता कुछ भी मालूम नहीं था।
37 381/2। आपके द्वारा गिराए जाने पर वे सब आभूषण झंझन की आवाज के साथ जमीन पर गिरे और बिखर गए थे। मैं ही उन सबको बटोर कर ले आया था। उस दिन जब वे गहने श्री रामचंद्र जी को दिए गए, उस समय वे उन्हें अपनी गोद में लेकर अचेत से हो गए थे। उन दर्शनीय आभूषणों को छाती से लगाकर देवतुल्य आभा वाले भगवान श्रीराम ने बहुत विलाप किया। 39 401/2। उन आभूषणों को बारंबार देखते, रोते और तिलमिला उठते थे। उस समय दशरथ नंदन श्रीराम की शोकाग्नि प्रज्वलित हो उठी। उस दुख से आतुर हो वे महात्मा रघुवीर बहुत देर तक मूर्छित अवस्था में पड़े रहे। तब मैंने नाना प्रकार के सांत्वनापूर्ण वचन कहकर बड़ी कठिनाई से उन्हें उठाया। 41 43। लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी ने उन बहुमूल्य आभूषणों को बारंबार देखा और दिखाया। फिर वे सब सुग्रीवकों दे दिए। 44। आर्य, आपको न देख पाने के कारण श्री रघुनाथ जी को बड़ा दुख और संताप हो रहा है। जैसे ज्वालामुखी पर्वत जलती हुई बड़ी भारी आग से सदा तपता रहता है, उसी प्रकार वे आपकी विरहाग्नि से जल रहे हैं। 45। आपके लिए महात्मा श्री रघुनाथ जी को अनिद्रा, निरंतर जागरण, शोक और चिंता, ये तीनों उसी प्रकार संताप देते हैं जैसे आहवनीय आदि त्रिविध अग्नियां अग्निशाला को तपाती रहती हैं। 46। देवी, आपको न देख पाने का शोक श्री रघुनाथ जी को उसी प्रकार विचलित कर देता है जैसे भारी भूकंप से महान पर्वत भी हिल जाता है। 47। राजकुमारी, आपको न देखने के कारण रमणीय काननों, नदियों और झरनों के पास विचरने पर भी श्रीराम को सुख नहीं मिलता है। 48। जनक नंदिनी, पुरुष सिंह भगवान श्रीराम रावण को उसके मित्र और बंधु बांधवों सहित मारकर शीघ्र ही आपसे मिलेंगे। 49। उन दिनों श्रीराम और सुग्रीव जब मित्रभाव से मिले, तब दोनों ने एक दूसरे की सहायता के लिए प्रतिज्ञा की। श्रीराम ने वाली को मारने का और सुग्रीव ने आपकी खोज कराने का वचन दिया। 50। इसके बाद उन दोनों वीर राजकुमारों ने किष्किंधा में जाकर वानरराज वाली को युद्ध में मार गिराया। 51। युद्ध में वेगपूर्वक वाली को मारकर श्रीराम ने सुग्रीव को समस्त भालुओं और वानरों का राजा बना दिया। 52। देवी, श्रीराम और सुग्रीव में इस प्रकार मित्रता हुई है। मैं उन दोनों का दूत बनकर यहाँ आया हूँ, आप मुझे हनुमान समझें। 53। अपना राज्य पाने के अनंतर सुग्रीव ने अपने आश्रय में रहने वाले बड़े बड़े बलवान वानरों को बुलाया और उन्हें आपकी खोज के लिए 10 दिशाओं में भेजा। 54। वानरराज सुग्रीव की आज्ञा पाकर गिरिराज के समान विशालकाय महाबली वानर पृथ्वी पर सब ओर चल दिए। 55। सुग्रीव की आज्ञा से भयभीत हो हम तथा अन्य वानर आपकी खोज करते हुए समस्त भूमंडल में विचर रहे हैं। 56। वाली के शोभाशाली पुत्र महाबली कपिश्रेष्ठ अंगद वानरों की 1/3 सेना साथ लेकर आपकी खोज में निकले थे, उन्हीं के दल में मैं भी था। 57। पर्वत श्रेष्ठ विंध्य में आकर खो जाने के कारण हमने वहां बड़ा कष्ट उठाया और वहीं हमारे बहुत दिन बीत गए। 58। अब हमें कार्य सिद्धि की कोई आशा नहीं रह गई और निश्चित अवधि से भी अधिक समय बिता देने के कारण वानरराज सुग्रीव का भी भय था, इसलिए हम सब लोग अपने प्राण त्याग देने के लिए उद्यत हो गए। 59। पर्वत के दुर्गम स्थानों में, नदियों के तटों पर और झरनों के आस पास की सारी भूमि छान डाली तो भी जब हमें देवी सीता आप के स्थान का पता न चला, तब हम प्राण त्याग देने को तैयार हो गए। 60। मरणांत उपवास का निश्चय करके हम सब के सब उस पर्वत के शिखर पर बैठ गए। उस समय समस्त वानर शिरोमणियों को प्राण त्याग देने के लिए बैठे देख कुमार अंगद अत्यंत शोक के समुद्र में डूब गए और विलाप करने लगे। 611/2। विदेह नंदिनी, आपका पता न लगने, वाली के मारे जाने, हम लोगों के मरणांत उपवास करने तथा जटायु के मरने की बात पर विचार करके कुमार अंगद को बड़ा दुख हुआ था। 621/2। स्वामी के आज्ञापाल से निराश होकर हम मरना ही चाहते थे कि दैववश हमारा कार्य सिद्ध करने के लिए गृध्रराज जटायु के बड़े भाई संपाति, जो स्वयं भी गीधों के राजा और महान बलवान पक्षी हैं, वहां आ पहुंचे। 63-64। हमारे मुंह से अपने भाई के वध की चर्चा सुनकर वे कुपित हो उठे और बोले, वान शिरोमणियों,
बताओ, मेरे छोटे भाई जटायु का वध किसने किया है? वह कहाँ मारा गया है? ये सब वृतांत मैं तुम लोगों से सुनना चाहता हूँ। 651/2। तब अंगद ने जनस्थान में आपकी रक्षा के उद्देश्य से जूझते समय जटायु का उस भयानक रूपधारी राक्षस के द्वारा जो महान वध किया गया था, वो सब प्रसंग ज्यों का त्यों कह सुनाया। 661/2। जटायु के वध का वृतांत सुनकर अरुणपुत्र संपाति को बड़ा दुख हुआ। वरारोहे, उन्होंने ही हमें बताया कि आप रावण के घर में निवास कर रही हैं। संपाति का वह वचन वानरों के लिए बड़ा हर्षवर्धक था। उसे सुनकर उन्हीं के भेजने से अंगद आदि हम सभी वानर आपके दर्शन की आशा से उत्साहित हो विंध्य पर्वत से उठकर समुद्र के उत्तम तट पर आए। इस प्रकार अंगद आदि सभी हृष्ट पुष्ट वानर समुद्र के किनारे आ पहुँचे। आपके दर्शन के लिए उत्सुक होने पर भी सामने अपार समुद्र को देखकर सब वानर फिर भयानक चिंता में पड़ गए। समुद्र को देखकर वानर सेना कष्ट में पड़ गई है, ये जानकर मैं उन सबके तीव्र भय को दूर करता हुआ 100 योजन समुद्र को लांघकर यहाँ आ गया। 711/2। राक्षसों से भरी हुई लंका में मैंने रात में ही प्रवेश किया है। यहाँ आकर रावण को देखा है और शोक से पीड़ित हुई आपका भी दर्शन किया है। 721/2। सती शिरोमणे, ये सारा वृतांत मैंने ठीक आपके सामने रखा है। देवी, मैं दशरथ नंदन श्रीराम का दूत हूँ, अतः आप मुझसे बात कीजिए। 731/2। मैंने श्री रामचंद्र जी के कार्य की सिद्धि के लिए ही यह सारा उद्योग किया है और आपके दर्शन के निमित्त मैं यहाँ आया हूँ। देवी, आप मुझे सुग्रीव का मंत्री तथा वायुदेवता का पुत्र हनुमान समझे। 741/2। देवी, आपके पतिदेव समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ ककूटस्थ कुलभूषण श्री रामचंद्र जी सकुशल हैं तथा बड़े भाई की सेवा में संलग्न रहने वाले शुभलक्षण लक्ष्मण भी प्रसन्न हैं। वे आपके उन पराक्रमी पतिदेव के हित साधन में ही तत्पर रहते हैं। 75-76। मैं सुग्रीव की आज्ञा से अकेला ही यहाँ आया हूँ। इच्छानुसार रूप धारण करने की शक्ति रखता हूँ। आपका पता लगाने की इच्छा से मैंने बिना किसी सहायक के अकेले ही घूम फिरकर इस दक्षिण दिशा का अनुसंधान किया है। 771/2। आपके विनाश की संभावना से जो निरंतर शोक में डूबे रहते हैं, उन वानर सैनिकों को ये बताकर कि आप मिल गई, मैं उनका संताप दूर करूंगा। यह मेरे लिए बड़े हर्ष की बात होगी। 781/2। देवी, मेरा समुद्र को लांघकर यहाँ तक आना व्यर्थ नहीं हुआ। सबसे पहले आपके दर्शन का ये यश मुझे ही मिलेगा। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। 791/2। महापराक्रमी श्रीरामचंद्र जी राक्षस राज रावण को उसके पुत्र और बंधु बांधवों से मारकर शीघ्र ही आपसे आ मिलेंगे। 801/2। विदेह नंदिनी, पर्वतों में माल्यवान नाम से प्रसिद्ध एक उत्तम पर्वत है। वहां केसरी नामक वानर निवास करते थे। एक दिन वे वहां से गोकर्ण पर्वत पर गए। महाकपि केसरी मेरे पिता हैं। उन्होंने समुद्र के तट पर विद्यमान उस पवित्र गोकर्ण तीर्थ में देवशियों की आज्ञा से शमसादन नामक दैत्य का संहार किया था। मिथिलेश कुमारी, उन्हीं कपिराज केसरी की स्त्री के गर्भ से वायुदेवता के द्वारा मेरा जन्म हुआ है। मैं लोक में अपने ही कर्म द्वारा हनुमान नाम से विख्यात हूँ। 81-83। विदेह नंदिनी, आपको विश्वास दिलाने के लिए मैंने आपके स्वामी के गुणों का वर्णन किया है। देवी, श्री रघुनाथ जी शीघ्र ही आपको यहाँ से ले चलेंगे, यह निश्चित बात है। 84। इस प्रकार युक्तियुक्त एवं विश्वसनीय कारणों तथा पहचान के रूप में बताए गए श्रीराम और लक्ष्मण के शारीरिक चिन्हों द्वारा हनुमान जी ने शोक से दुर्बल हुई सीता को अपना विश्वास दिलाया। तब उन्होंने हनुमान जी को श्रीराम का दूत समझा। 85। उस समय जनक नंदिनी सीता को अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। उस महान हर्ष के कारण वे कुटिल बरौनियों वाले दोनों नेत्रों से आनंद के आंसू बहाने लगी। 86। उस अवसर पर विशालोचना सीता का मनोहर मुख, जो लाल सफेद और बड़े बड़े नेत्रों से युक्त था, राहु के ग्रहण से मुक्त हुए चंद्रमा के समान शोभा पा रहा था। अब वे हनुमान को वास्तविक वानर मानने लगी। इसके विपरीत माया में रूपधारी राक्षस नहीं। तदनंतर हनुमान जी ने प्रियदर्शना सीता से फिर कहा। 88। मिथिलेश कुमारी, इस प्रकार आपने जो कुछ पूछा था वो सब मैंने बता दिया।
अब आप धैर्य धारण करें। बताइए, मैं आपकी कैसी और क्या सेवा करूं? इस समय आपकी रुचि क्या है? आज्ञा हो तो अब मैं लौट जाऊं। 89। महर्षियों की प्रेरणा से कपिव केसरी द्वारा युद्ध में शमसादन नामक असुर के मारे जाने पर मैंने पवन देवता के द्वारा जन्म ग्रहण किया। अतः मैथिली, मैं उन वायुदेवता के समान ही प्रभावशाली वानर हूँ। 90। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुंदरकांडे 35 सर्गः 35। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रामायण आदिकाव्य के सुंदरकांड में 35वां सर्ग पूरा हुआ। 35।